जय श्री गणेश प्रियजनों। क्या आप जानते हैं कि जीवन में आने वाली सबसे बड़े संकट भी सिर्फ सिर्फ एक व्रत से टल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश ने स्वयं किस भक्त को चांद को भी श्राप दे दिया था। आज की यह संकट चतुर्थी व्रत कथा अगर आपने ध्यान से, पूरे मन से और अंत तक सुने तो माना जाता है कि आपके जीवन के संकट स्वयं गणपति भगवान हर लेते हैं। अंत में एक ऐसी बात आएगी जिसे सुनकर आपका मन भी भर आएगा। दोस्तों, संकट चतुर्थी का व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, लेकिन माघ महीने के संकट चतुर्थी का विशेष महत्व है, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित एक प्रमुख उपवास है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, धन, स्वास्थ्य और मानसिक परेशानियों से मुक्ति के लिए किया जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला या फलाहार रखकर दिन में गणेश जी की पूजा करती हैं और रात्रि में चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। आइए प्रियजनों, अब हम जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। उन्हें दुर्वा, फूल, रोड़ी और चंदन अर्पित करें। तिल और गुड़ के लड्डू, शकरकंद और अन्य फल गणेश जी को भोग के रूप में चढ़ा। फिर संकट चौथ व्रत का कथा श्रवण करें। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगते हैं। कथा सुनने के बाद शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे। इसके बाद तिल के लड्डू खाकर अपना व्रत खोले। आइए अब सुनते हैं संकटी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया कि वह बालक लंगड़ा हो जाएगा, और जिसके बाद वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। बालक को बार बार निवेदन करते देख माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन वह एक उपाय बता सकती है जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता पार्वती ने उपाय बताते हुए कहा कि संकटी वाले दिन पूजा करना और व्रत की विधि का पालन सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और संपूर्ण विधि अनुसार व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन दिए।
भगवान गणेश ने उस बालक से उसकी इच्छा पूछी। तभी बालक ने गणेश जी से माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर कहीं चली गई थी। जब शिव जी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आई। दोस्तों, इसी तरह से एक और दूसरी प्रसिद्ध कथा है। एक बार चंद्रमा ने गणेश जी के स्वरूप पर उपहास कर दिया था। इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। बाद में चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, जो व्यक्ति संकट चतुर्थी का व्रत रखेगा और मेरी कथा सुनेगा उसे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति संकट चतुर्थी के दिन मन से व्रत रखे, गणेश जी की कथा सुने और अंत में प्रार्थना करे, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, गणपति बाबा रास्ता जरूर दिखाते हैं। यह सिर्फ व्रत नहीं, यह विश्वास की परीक्षा है। जो व्यक्ति पूरे मन से गणेश जी पर भरोसा करता है, गणेश जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। एक गणनायक जिनकी आंखों में आंसू है, उन्हें सहारा देना। जिनके जीवन में अंधकार है, वहां प्रकाश भर देना। हे विघ्नहर्ता गणेश, हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर कर हमें बुद्धि, बल और भक्ति प्रदान करें। जो भी भक्त यह कथा सुन रहा है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको यह संकट चतुर्थी व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।